हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम एसएससी सीपीओ को मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है। और क्या अप्रोच होनी चाहिए एसएससी सीपीओ एग्जाम को, जो पेपर है उसको सॉल्व करने की। तो आज हम लोग 3 अक्टूबर 2023 से फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ था आज उसको लेकर आए हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जिस लैंग्वेज में हमें एग्जाम देना है। वैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी सेलेक्ट कर ली। ये पेपर टोटल 200 नंबर का होता है, 120 मिनट का होता है। सबसे पहले डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा स्विच स्क्रीन मोड पर कर लेंगे ताकि हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सके इसके साथ साथ। ठीक है। क्वेश्चन आपको शो हो रहे होंगे, वॉइस वगैरह क्लियर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन को क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की। इसमें देखिए सेक्शन सबसे पहले बता दें कितने सेक्शन होते हैं इसमें। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया। सबसे पहले हम मैथ सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग सॉल्व करेंगे, जिसके बाद जीएस सॉल्व करेंगे, इसके बाद इंग्लिश सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं सभी सेक्शंस के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, ये आकृति किसमें नहीं थे बट घुमाने की अनुमति नहीं है आपको। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं है वाला। सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर तो है, ऐसे भी गया लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए था यहाँ पर। ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऐसे दिया हुआ है इसमें, ऐसे देके ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। थर्ड नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। फोर्थ ऑप्शन, सॉरी। अगला है ये। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ई के बाद एफ आया, ई एफ जी एच आई आएगा, एच आएगा सबसे पहले। यल के बाद जे आया हुआ है, यल के बाद जे आया हुआ है, जे के बाद एच आया हुआ है, एच के बाद क्या आएगा ये आपको बता रहा है। यल में 2 माइनस कर दोगे तो जे आ जाएगा, जे में 2 माइनस कर दोगे एच आ जाएगा, और जब एच में आप 2 माइनस कर दोगे तो एफ आएगा, एच एफ आएगा इन दोनों ऑप्शन में। ठीक है। अब यस के बाद वी आएगा, वी के बाद वाई आएगा, और वाई के बाद क्या आएगा, वाई के बाद आएगा बी। बी यहाँ पर आना चाहिए, बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, बी। बी के बाद तभी तो ई आएगा। ठीक है। ये हो जाएगा। अगला सवाल है ये। इसमें 3 एक प्रकार के हैं, चौथा असमान है। डब्लू और वी, डब्लू और वी को देखें। यहाँ पर लिख लें डब्लू, यहाँ पे लिख ले वी, यहाँ पे लिख ले टी, यहाँ पर लिख ले डी। यहाँ पे -1 का डिफरेंस है, यहाँ पे -2 का डिफरेंस है, यहाँ पे -10 का डिफरेंस है। सॉरी, +10 का, +10 का, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, +10 का डिफरेंस है। अगर जे आई जी क्यू को बात देखें तो यहाँ पर डिफरेंस है -1 का, यहाँ पे -2 का, यहाँ पे +10 का, ये भी ठीक है। यस आर पी एच में इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें -1 का है, इसमें -2 का है, इसमें +8 का है। यही सबसे अलग हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा। एन और पी में 10 का डिफरेंस, एन और पी में यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, +1 +2 +2। ये भाई क्या हो गया भाई, पी का होता है हमारा 16 और एच का होता है 8, तो 8 ही का डिफरेंस है यहाँ पर, प्लस प्लस में सारे। ठीक है। बट आगे यहाँ पर इनमें माइनस नहीं है, बाकी तो उसमें प्लस है लेकिन इसमें माइनस नहीं है, अगले में प्लस हो रहा है यहाँ पे। के में +1, एल में +2, ऐसे हो रहा है। यही वाला आपका राइट हो जाएगा भाई भाई। ठीक है। यही नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति रखे हैं आपको, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं ऐसे सीरीज में। और डी के बाएं केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, यानी कि डी यहाँ पर है, डी के बाएं केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गए। ठीक है। डी का निकटतम पड़ोसी ए है, ए यहाँ पर हो सकता है या ए यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ यहाँ पर होगा, एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है। उसने कहा सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और जी का, इसमें कहा गया ई, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ई अगर हम यहाँ पे रखते हैं, बात समझिएगा थोड़ा सा, ई अगर यहाँ पे रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे ई हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। 2 व्यक्ति बैठे हैं इसके बीच में, ई और ए के बीच में। ठीक है। अगर इसके बाद ई हो गया तो यहाँ पे ई हो गया। यहाँ पे सी और जी देखते हैं, सी और जी, सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, सी और जी। तो जी अगर 1 2 3, जी यहाँ कर दें, सी यहाँ कर दें, 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। और बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो बी है बी निकटतम पड़ोसी नहीं है जी का, यहाँ पर आ गया। ठीक है।
अगर पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है तो पंक्ति के दाएं छोर पर सी आ जा रहा है, तो सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है गेम को ये लिखा जाता है GAME। गेम को 8 4 2 6 लिख दिया जाता है, तो मस्ट को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एम को। तो यहाँ पे एम एम सेम क्या है, 8 8 सेम है दोनों में, तो 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, कोडिंग देखनी थी इसमें। इसमें कह रहा है सभी फूल पेड़ हैं, सभी के सभी फूल जो है पेड़ हैं, सब के सब फूल पेड़ हैं, सबके सब जो फूल है वो पेड़ के अंतर्गत है, और सभी पत्तियां पेड़, सब के सब पत्तियां पेड़ के अंतर्गत है, सब के सब पत्तियां पेड़ के अंतर्गत है। ठीक है, सभी के सभी फूल के अंतर्गत, सॉरी भाई, फूल के सब पत्तियां फूल के अंतर्गत है। कह रहा है इसमें सभी पेड़ फूल हैं, सब के सब पेड़ क्या फूल के अंतर्गत हो जाएंगे, गलती वाला गलत हो जाएगा। सभी पत्तियां पेड़ हैं, सब के सब पत्तियां पेड़ के अंतर्गत है, बिल्कुल है, ये वाला सेकंड नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ये सेकंड अनुसरण करता है। अगला है इसमें एक के विपरीत क्या आ सकता है, एक के विपरीत, एक के विपरीत यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 300 नहीं हो रहा, एक के विपरीत 3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर आप 1 6 से 1 6 काट दो तो, सॉरी 1 6 से 1 6 काट दो तो 2 के विपरीत तो 5 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब 1 2 काट दो तो 6 के विपरीत तो 4 आ गया, अब बचा क्या, 3 बचा, 3 के विपरीत 1 आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन बचता है। MN दर्पण प्रतिबिंब बताना है, क्या होगा, ये हो सकता है P सीधा जाएगा, V ऐसे जाएगा, यस ऐसे जाएगा, 2 ऐसे जाएगा, 2 ऐसे जाएगा, यस यस गलत हो गया भाई, यस की पोजीशन गलत होगा। हाँ, अब यस सही है, यहाँ पे सेकंड नंबर में यस सही है, V सही है, लेकिन P भी ठीक है, P भी ठीक ही है, P ठीक है, चलो P ठीक है। डार्कनेस वाला अंदर की ओर होना चाहिए, अंदर की ओर है। 7 बाहर की ओर होना चाहिए, 7 बाहर की ओर है। 6 ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर इसमें यस भी ठीक है, ये भी ठीक है, डी भी ठीक है, पी भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो थर्ड नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक भाई, थर्ड नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल है ये, इसके स्थान पर क्या आएगा यदि इनको बदल दिया जाए। इसमें क्या है, 137 भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है +56, गुणे का अर्थ है, गुणे का अर्थ है भाग 7, माइनस का अर्थ है गुणा 6, प्लस का अर्थ है माइनस। 7 8 56, 137 प्लस 8 6 48, यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, 7 5 12, 3 3 6 1 7, 172 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 172 किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 8 6 48 आ गया, इसमें 31 से माइनस करना है बाबू, 31 माइनस करना, 8 में 1 गया 7, यहाँ पे 1 गया 17, 17 इसमें जोड़ना है, 7 7 14, 3 1 4 1 5, 154 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 154 ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये, लॉलीपॉप, इन सबको शब्द को अकॉर्डिंग प्रदर्शित करना है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एल 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 सब में है, ओ ओ सेम में है। सबसे पहले आगे देख लेते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या लाना है। 3 और 4 में देखो कौन होगा, 3 और 4 में, 3 और 4 के पीछे तो 4 आएगा, 4 में आ गए हम। ठीक है, 4 में 3 और 2 में देखो कौन आएगा, 3 और 2 में एल ओ, ये आई आ जाएगा, इनके 2 आ जाएगा, पहले 4 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, ए एफ के पी, ए के बाद एफ है, ए के बाद एफ है, 5 का डिफरेंस, एफ के बाद के 5 है, के बाद 5 जाओगे पी आएगा, और पी के बाद जब आप 5 जाते हो तो यू आता है, यू 2 ऑप्शन में फंस गए, लास्ट चेक कर लेते हैं, GHIJKLMNO, ओ आ जाएगा, ओ आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। अब भाई जो विद्युत उपकरण है ना, ये इन दोनों का अंतर, फ्रीजर और फ्रीजर रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, ये दोनों हो जाएंगे, इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये, इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हो भाई, 7 35 42, देखो 7 पना 35 और 7 छंग 42, इसी प्रकार 4 पंच 20, 4 छंग 24, 8 7 56, 8 5 40 पर 6, 9 पना 45, 9 छक्का 54, आपका सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला है, एक बिंदु जड़ जड़ से प्रारंभ करता है, जड़ से प्रारंभ करता है, जब जड़ से प्रारंभ करता है, जड़ से प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर चलता है, ये जड़ है मान लीजिए, दक्षिण की ओर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, ऐसे जा रहा था,
जब दाएं मुड़ेगा, ऐसे जा रहा था वो जेड से, और 7 कितना जग गया, 7 गया। अब इसके बाद दाएं साइड मुड़ गया। अब दाएं मुड़ा तो 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 चलता है, और इसके बाद बाएं मुड़ता है और यक्ष बिंदु तक जाने के लिए यक्ष बिंदु, सॉरी, फिर एक जाता है, पहले एक जाता है, पहले एक जाता है, पहले एक जाता है, फिर दाएं मुड़, फिर बाएं मुड़ता है, यक्ष बिंदु तक पहुंचने के लिए 4 चलता है, 4 चलता है, 4 चलता है। जड़ तक पहुंचने के लिए अब किस दिशा में चलना होगा? जड़ तक पहुंचने के लिए पूरब दिशा में चलना होगा, वो भी 5 किलोमीटर, नहीं कितना है ये, 3, एक हो चुका था, 5, 4 चलना पड़ेगा पूरब दिशा में 4 किलोमीटर, पूरब दिशा में 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये ऐसे है, ये वाला डार्क कर दिया गया, ये वाला ऐसे आ गया यहाँ पर, ये दोनों पीछे चले गए, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इसमें, सीधी सीधी बात। इसमें एक के विपरीत क्या हो सकता है? 5 4 से 5 4 कट गए, एक के विपरीत 6 आ गया, 6 6। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ये, सभी पौधे सब्जियां हैं, सबके सब पौधे जो है, सबके सब पौधे जो सब्जियों के अंतर्गत हैं, और कुछ पौधे जहरीली भी हैं, कुछ पौधे जहरीले भी हैं। सभी सब्जियां जहरीली हैं, सबके सब सब्जियां जहरीली के अंदर, गलत, पहला गलत है। दूसरा कहता है कुछ सब्जियां पौधे, कुछ सब्जियां पौधे, ये बिल्कुल सही है। सेकंड अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें कहता है शब्द को अकॉर्डिंग डिसाइड करो क्या आएगा। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, 3 3 तो है सब में, 1 1 भी है, 6 5 2 में देख लो, पहले 6 और 5 देख लो। ओ पी, पहले ओ आ जाएगा, पहले इसमें ओ आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा पहले। अब 5 और 2 में देखो क्या आएगा, 5 और 2 में DEST, पहले 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। 3 1 5, 3 1 5, 6 6, 2 और 4 में देख लो क्या आएगा, 2 और 4 में यस आई एन, पहले एन आएगा भाई, 2 आएगा पहले, 3 1 5 6 2 4, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला, इसमें कौन सी आकृति आएगी, यहां पर है, फिर एक को छोड़कर यहां पर, फिर एक को यहां से, एक को छोड़कर यहां पर, फिर ऐसे मूव करेगा और फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर किस ऑप्शन में, पहले में तो नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में है, और एक छूटा हुआ है, तीसरे में है, अंदर की ओर भी डार्क होना चाहिए, अंदर की ओर इसमें नहीं गया है, ये गलत है। थर्ड नंबर आपका राइट है भाई। अगला है 4 के विपरीत कौन सी फलक आएगी, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत निकालना है तो आप इसमें क्या करो, इसमें कोई कॉमन तो वैल्यू दिख नहीं रही, इसमें कॉमन दिख रही है, 5 1 से 5 1 काट दो, 2 के विपरीत 4 आ जाएगा, 2 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला इसमें ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है 2 6 4, 2 6 4, 2 6 4, 4 6 2, ये तो उल्टा कर दिया गया, बट इसमें कुछ उल्टा नहीं है, ये अलग है। ठीक है, और अगला इसमें 1 3 2 3 3 0, इसमें क्या रिलेशन बनाया गया है, 5 दूनाई 10, 5 3 15, नहीं ये तो नहीं आएगा, 5 गुणा तो नहीं कराना पड़ेगा, दोगुना करा दीजिए, इसका दोगुना कराते हैं और कुछ जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको दोगुना कुछ कराते हैं, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दुनाई, ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार, डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे, 12 में 4 गया 8 का, यहाँ बचा 5, 5 में 6, 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9, 198, यहाँ पर भी 198 का है क्या, 8 10 9 3 12 1 13 1 2 यस, 198 का डिफरेंस देखना है। अब 211 में आप 198 जोड़ोगे, 8 1 9, ये तो नहीं आएगा। अगर 188 में आप 198 जोड़ोगे तब भी नहीं आएगा। 386 में आप 198 जोड़ोगे, आ सकता है, 8 6 14, 9 8 17 1 18, 3 1 4 1 5, 584, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये आ गया, इसमें कहता है 2 2 बी को गुणे दर्शाता है, क्वेश्चन मार्क जगह एक्स लगा देते, फिर डी आ गया, डी को हम डिवाइड कहते हैं, 2 आ गया बराबर 4 बी को गुणा दर्शाता है 32, डी को डिवाइड दर्शाता है और 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16। ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसिल, एक्स बराबर 16 आ जाएगा, 16 है आपके ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 250
माइनस, माइनस का अर्थ है भाई डिवाइड, माइनस का अर्थ है डिवाइड, 10 प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा 10, और गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस 5, डिवाइड का अर्थ है प्लस 2। तो यहाँ से आप करोगे तो 10 से 10 तो कट गया, 250 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे -3 कर दोगे तो 247 आ जाएगा। 247 ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है विषम समूह का चयन करो भाई, विषम समूह का चयन करो, विषम समूह का चयन करना है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है, एक भी अलग है, ये बताना है। डब्लू से वाई गए तो +2 हो गया, पी से यस गए +3 हो गया, पी से आर गए +2 हो गया, एफ से एच, एफ का कितना होता है 6, एच का 8, 6 2 8, तो आपका यही वाला अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी का होता है इसमें 16 और यस का होता है 19, तो 16 3 19, 3 का डिफरेंस है, यही वाला अलग हो जाएगा सबसे। अगला है वाट को कोड भाषा में ये लिखते हैं VATT इसको, तो इसमें कोडिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या आएगा, वी का हो जाता है भाई, वी का अगर देखेंगे तो 22 हमें लाना है 65, 22 1 23 हो गया, प्लस 20 20 40 हो गया, 3 4 2 6 63 और 2 65, 2 जोड़ देंगे। एस का कितना होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, और के का आपका 11 होता है। 2 1 3 1 1 2, यहाँ पे 9 5 14, 2 2 4 1 5, 4 3 7, 5 2 7, 77 77 2, हाँ फिट तो है। इसमें जनरस को ऐड कर दीजिए और 2 लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जी, जी का कितना होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, एन का 14 होता है, एन के बाद ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, यू का आपका हो जाता है 21, यू का 21 हो जाता है, और यस का हो जाता है 19। इनको जोड़ो, 7 5 12, 7 5 12 हो गया, और 7 5 12, 14 5 19 हो गया, 18 5 18 15 33 हो गया। ये कितना है भाई, क्या लिखा था इसमें, यू का 21 होता है, 9 1 10, 2 1 3 1 40 हो गया, 9 2 11, 1 1 2 1 3, 3 4 3 7, 3 1 4, 7 3 10, 104। अब 104 में आप 2 जोड़ दोगे, 106 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने रहा स्क्रीन पर, इसमें क्या आ सकता है। पहली वाली आकृति निहित है क्या, आपने ऐसा किया ऐसे किया ऐसे किया, फर्स्ट ही तो निहित है भाई, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अगले में कहता है इसमें गुणे को क्या दर्शाया गया, माइनस दर्शाया गया, तो गुणे को माइनस तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस है तो माइनस को प्लस दर्शाया गया है, और यहाँ पे जो डिवाइड लगा, डिवाइड को प्लस दर्शाया गया है, क्या इसका है, डिवाइड को गुणा दर्शाया गया, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 8 20 हो गया इधर, अब प्लस को क्या दर्शाया गया है, प्लस को डिवाइड दर्शाया गया, तो डिवाइड आ गया नीचे, 6 में 6 माइनस को दर्शाया गया प्लस, माइनस को प्लस, 6 4 10 हो जाएगा, भाग को दर्शाया गया है, भाग को गुणे 30 हो जाएगा, अच्छा गुणे बाद में, ठीक। तो 0 से 0, 3 से 3, तो कहाँ गलत कर दिया हमने, इस व्यंजक का मान निकालना, तो भाई कहाँ पर गलत कर दिया हमने, भाई एक साथ रखते हैं, 14 रख दिया, ठीक है, 14 रख दिया, गुणे लगा है तो गुणे की जगह हमने माइनस कर दिया 6, प्लस 4 गुणे 3 डिवाइडेशन 10, सॉरी 6 प्लस 4 ही रखते हैं सीधे सीधे, और गुणे 3 रखते हैं। ये पूरा सॉल्व करना है, अच्छा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 8 और 12, तो ये 20 हो जाएगा पूरा पूरा, डिवाइड कर देंगे 10 का, और फिर गुणे आपका 3 है, तो 0 0 2 3 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि टेम्पल को ये लिखा ST BC MN, एम के पहले एल आता है, तो एल से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, ई से वाई आया, ई से वाई आया, ई से वाई यानी कि -6 करना पड़ा, तो एच से बी जब करोगे -6, तो एच से भी ठीक है। अब ई में -6 करोगे, ई में -6 करोगे तो वाई ही आना है, तो वाई एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कोर्ट को ही लिखा जाता है, इसको ही लिखा जाता है, इसको क्या लिखा, CO, तो OC कर दिया गया यहाँ पे UJ कर दिया गया, यहाँ पे RD कर दिया जाएगा, सॉरी RO इसमें है, ठीक है। अब बीच में ये क्या है, RTR,
यू को आर कर दिया गया, डी डी को ए लिख दिया गया, डी को ए लिख दिया गया इसमें, ठीक है। +3 यानी कि कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। अगर डी में +3 करेंगे तो ई आएगा, डी में ए है तो इसमें भी ए आना चाहिए, ROA। यही नंबर आपका करेक्ट है, बी नंबर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 115, 130, 122, 137, 129 डैश क्या आएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 15 का है भैया, यहाँ पे कुछ माइनस में चला गया, माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे +15 और यहाँ पे -8, +15 जोड़ देंगे, 129 में 15 जोड़ोगे, 9 5 14, 2 1 3 1 4 1, 144 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये क्या हो सकता है। MN ये रखा है और इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना। तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा आपका राइट हो जाएगा। चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि F को ये कहा जाता है, M को A कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा। O को O लिखा गया है, यहाँ पर N को चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, अगर F से W में जाना है, F से W में जाओगे तो कितना जाओगे, F से W में, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप ऐसा कर लो, क्योंकि M से P फिर नहीं जा पाओगे, F से C में चले जाओ, F से C में चले जाओ तो M से E भी नहीं जा पाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें कुछ पास का सोचो। अगर F का अपोजिट देखते हो, F का अपोजिट U हो जाएगा, और U से आप 2 आगे चले जाओगे तो W मिल जाएगा, ठीक है। M का अपोजिट देखोगे तो N होता है, और N में 2 जोड़ दोगे P आ जाएगा, ये भी ठीक है। G का अपोजिट आप देखोगे तो G का अपोजिट T होता है, और T में जब आप 2 जोड़ दोगे तो V आ जाएगा, तो V आपका इसमें है। लास्ट वाला देखते हैं, A में 2 जोड़ा गया, C आ गया, Y में 2 जोड़ा गया तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें अपोजिट देखते हो, फिर से A का अपोजिट देखेंगे Z होता है, और Z में आप 3 जोड़ोगे तो C आएगा। Y का अपोजिट देखोगे तो B होता है, B में 3 जोड़ोगे तो E आ जाएगा। G का अपोजिट होता है आपका T, और T में आप 3 जोड़ोगे, फिर से 3 जोड़ोगे तो W आ जाएगा इस बार। तो ऑप्शन नंबर A ही आपका राइट हो जाएगा भाई, A नंबर ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 2 9 6, सॉरी 6 6 2 9 6, और अगला है 5 6 240। इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हो, 6 6 36, 6 6 36, 2 2 4 2 8, ये तो नहीं आएगा, क्यूब करने पे नहीं आएगा। अगर इसका क्यूब कर 2 2 4 2 8, 6 6 36, ये भी नहीं आ पाएगा। गुणा कराने 6 2 12, 12 8 96, ऐसे कर दें। अगर 6 5 30, 30 8 24, ये भी ठीक है। 4 1 9 4, 12 3 36, 2 1 9 2, 2 8 16, C नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल है 19 6 37, 21 8 45, 72 14 डैश। यहाँ पे क्या आएगा, इसमें क्या आ सकता है। यदि 37 बनाना है भाई, 37 बनाना है, इन दोनों से गुणा करने पे होगा नहीं, एक बार जोड़ दो, 9 6 15, 35 हो गया, 25 हो गया, कितने कमी 12 की, घटा दें, 9 में 6 गया, अरे भाई यार यहाँ पे 9 6 15 और 1 1 2 25 आ गया, इनको घटा दो, जोड़ना कितना, इसमें कितना जोड़ दे बन जाएगा, 12 जोड़ दें, 12 जोड़ दें इसमें, ठीक है। इसमें 8 1 9 29 हो गया, 29 में कितना जोड़ दें, यहाँ पे 37 है, सॉरी 45 है, 9 6 15, यहाँ पे 16 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका 2 गुना जोड़ना, 14 दूना 28, यहाँ पे 4 2 6 और 7 1 8, 8 6 14, 8 10 11, 114 आ जाएगा भाई, 114 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C में है, C नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका मान क्या होगा, मान बताना है आपको, इसका मान क्या होगा। यदि 39, D का मतलब है डिवाइड 13, B का मतलब है मल्टीप्लाई 2, C का मतलब है -6, A का मतलब है प्लस, तो 8, तो 13 3 39, 3 दूना 6, -6 + 8, 6 6 कट गया, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B नंबर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 7 91, 7 91 98, 4 52 और ये 56, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या अप्रोच लगाओ, 13 7 91 होता है, 13 7 91, 13 का गुणा करा दिया, 13 का गुणा यहाँ करा दिया जाएगा, 13 दूना 26, 13 का 9 13, 13 3 39, ये गलत है। और अगला देख लेते हैं
13 13 5 65। पहला ही आपका ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। 13 का मल्टीपल पहला ही है। इसमें 96, डी का मतलब है डिवाइड 3, बी का मतलब है मल्टीप्लाई 8, सी का मतलब है -25, ए का मतलब है +14। ठीक है, 3 दुनाई 3 त्रिकाई 9, 3 दुनाई 6, 8 दुनाई 16, 8 3 24, 1 25। यहाँ पे आ जाए कितना, माइनस का 11, 11 माइनस कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 2 245 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें कहता है 7 लिखा हुआ है, 7 ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब 7 के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 बी का मतलब है गुणा, 24 लिखा हुआ है, 24 डी का मतलब है डिवाइड, डी का मतलब है डिवाइड 2 लिखा हुआ है, बराबर 20, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, एक्स ए का मतलब है +3। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 7 प्लस 2 करना, 2 2 दुना 4, 12 23 36, 7 6 13, 43 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, इधर लिखा है 20x + 3, तो 3 इधर करोगे तो -40 है, 20 दुना 40, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए में। अगला सवाल इसमें क्या आ सकता है, अगला कह रहा है इसमें 35 डैश 40 47 45 53। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कितने कितने का डिफरेंस है। पहले तो यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो 7 का डिफरेंस आ रहा है भैया। ठीक है, यहाँ पर तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर थोड़ा सा दूर दूर का डिफरेंस अगर पता करें, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी अगर 1 का डिफरेंस करते हैं, यहाँ पर भी अगर 1 का डिफरेंस करते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस का 2 हुआ ना, डिफरेंस करते हैं तो -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे अगर 6 का डिफरेंस कर दें हम, 6 का डिफरेंस करते तो कितना आ जाएगा, 6 5 के 41 होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 6 7 1 का डिफरेंस सही तो है, 8 7 1 का डिफरेंस सही तो है, 41 ही आ जाएगा भाई, 41 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है कौन सी आकृति बन सकती है, बनाना है। ए आई कभी साथ साथ नहीं होंगे, ए आई अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, ई और ओ सही साथ साथ नहीं होंगे, जेड और यू कभी साथ नहीं होंगे, ये नंबर बनेगा। ये कौन सा नंबर है भैया, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर था। केवल सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल सी नंबर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल थोड़ा सा फास्ट करते हैं भाई, टाइम हमने बहुत ज़्यादा ले लिया। क्योंकि ब्लास्ट को ही लिखते हैं, इसको ही लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एल, एल पहले आ गया, इसको अपोजिट कर दिया गया, यहाँ पे एस एल को अपोजिट कर दिया गया है। और अगले में कैसे आया, ये एस कैसे आया, टी से स्टार्टिंग हुई तो यस टी यहाँ पर रख दिया गया, यस हुआ, यस एल आगे कर दिया, यस पीछे से, तो टी। अब अगले में क्या गया, टी और पी रख दिया गया, टी और पी रख दिया गया, अगले का लास्ट वाले का, यहाँ पे इसका यहाँ पे ये रख दिया गया, इसका उठा के ये, तो या आगे का यानी कि पीछे का पी और आगे का एल, पीछे का पी आगे का एल, पी एल रखा जाएगा, पी एल पी एल पी एल पी एल, इन दोनों में फंस गया भाई, इन दोनों में फंस गया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या आएगा, इसके बाद ये अगला सी नंबर कैसे आता है, ये कैसे आता है, यहां से देखो भाई ये सी कैसे आया होगा टीपी लास्ट का है, लास्ट में भाई एस एल रखा गया और लास्ट में पीटी ए वाला रख दिया गया, पीटी ए वाला दूसरे में सीटी रख दिया जाएगा, सीटी होगा लास्ट में, सीटी। ऑप्शन नंबर डी है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसको देखते हैं। -1/729, -1/81, -1/9, ये देखो ये आपका 9 का है, 9 का क्यूब, ये आपका किसका 3 त्रिका 9 3 27 3 81, 9 का स्क्वायर है, ये सिर्फ 9 है, ये सिर्फ 9 है, ये सिर्फ 9 है आपका। ठीक है, अब गुणा करा दें 1 आ जाएगा, 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए माइनस का, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई, 1 आना चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि एम के बाद एल आया हुआ है, एम के बाद एल आया हुआ है। ठीक है, एल के बाद क्या जाएगा, अगर यहाँ पे एल के बाद -1 किया गया तो -1 करेंगे के आ जाएगा, आई जे के एल एम। ठीक है, यस के बाद क्यू आया हुआ है, क्यू यहाँ पे के में दो जोड़ेंगे एम आ जाएगा, एम के बाद 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, के ओ 2 में है, लास्ट चेक करते हैं। एन, एन के बाद पी आ गया, 2 जोड़ा आपने,
पी के बाद आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, और आर के बाद दो जोड़ोगे टी आ जाएगा। यही ऑप्शन सही है, KONR। अगला है तितली कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। तो कीट क्या होता है? कीट एक तरह का लार्वा होता है, लार्वा होता है ये। अगला है गोल्डी के दाएं स्थान पर कौन है बताओ। 6 मित्र बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, 6 मित्र बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है। और सभी मित्र केंद्र की ओर मुख है। सोना के दाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3 4 5 6, ये सोना बैठी है। सोना के दाएं दूसरे स्थान पर कनक बैठी हुई है, तीसरे स्थान पर, सॉरी, यहाँ पे कनक यहाँ पर बैठी हुई है, कनक, सोना। कपिल मणि की, सोना पहले आओ, सोना और कनक, सोना कनक, सोना। सोना कपिल और सुरेश के निकटतम पड़ोसी है। जो सोना है कपिल और सुरेश का निकटतम ये है। यहाँ पे कपिल है और यहाँ पे सुरेश है, ठीक है, ये सुरेश है, कपिल और सुरेश हो गया, ठीक। या तो सुरेश यहाँ हो सकता है और कपिल यहाँ पर हो सकता है। कपिल मणि का निकटतम पड़ोसी है। कपिल जो है मणि का निकट, अगर कपिल यहाँ पर है तो मणि यहाँ पर आएगा, कपिल यहाँ पर है तो मणि यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब कहता मणि के दाएं दूसरे स्थान पर गोल्डी, मणि के दाएं दूसरे, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। तो मणि आपका यहाँ पर होगा, जब मणि यहाँ पर होगा तो यहाँ पर सुरेश आ जाएगा। मणि के दाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका गोल्डी हो जाएगी, ये गोल्डी हो गई, ये गोल्डी हो गई, सुरेश यहाँ पर आ गया। अब कहता है गोल्डी के दाएं दूसरे स्थान पर, गोल्डी के दाएं दूसरे स्थान पर सुरेश है, सॉरी, सुरेश है। गोल्डी के दाएं दूसरे स्थान पर कह रहा है, सुरेश यहाँ पर है, 1 2, गोल्डी के निकटतम दाएं सोना, अच्छा निकटतम दाएं सुरेश ही आ जाएगा, हम दूसरा पढ़ रहे थे, ये गलत है। अगला सवाल कह रहा है ये पत्नी है, LQ की पत्नी है, LQ की पत्नी है, L जो है पत्नी है, Q की पत्नी है, ये आ गया। L का पिता J है, L का पिता J है, L का पिता है J H का पति है, J जो है पति है H का, ठीक है। L यहाँ पे H की बहन है M, H की बहन है यम, ठीक। M की माँ है P, M की माँ है P, ये माँ है, ये माँ है। और PL से क्या रिलेशन है? PL से ये देखो, ये उसका ये P जो है ये हो गया, ये उसका बेटी हो गई, दामाद हो गया, और दामाद हो गया तो L कौन हो सकता है यहाँ पर? ये मम्मी, नानी, नानी हो जाएगी, नानी। नानी कहाँ है? मम्मी की मम्मी ही नानी होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर। अगला सवाल है M, M पुत्र है सी का, M पुत्र है, M पुत्र है सी का पुत्र है, ये सी का। और सी बहन है जे की, सी बहन है जे की, जे माता है टी की, जे माता है भैया टी की, जे माता है जेड की माता है। तो जे और एम का क्या रिलेशन है? जे एम का क्या रिलेशन है? ये बहन से रिलेटेड हो जाएगा कि माता की बहन है, यानी कि मौसी है। अगला सवाल है ये रहा, इसमें कह रहा है रोहित उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वहां से बाईं साइड मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर पुनः ड्राइव करता है, पुनः वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की ड्राइव करता है, अंत में फिर वह बाईं मुड़ जाता है। ऐसे जा रहा था और बाईं मुड़ गया, ऐसे जा रहा था 6 किलोमीटर, बाईं मुड़ गया और कितना चला? 4 चला। फिर दोबारा पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा? ये आपको उत्तर की ओर चलना होगा, और 3 है तो 3 जाना होगा, उत्तर की ओर 3 जाना होगा, उत्तर की ओर 3 जाना होगा, उत्तर की ओर 3। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, राइट। अगला सवाल है फ्रेंड को ही लिखते हैं, इसको ही लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे F I D के साथ M वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, F से F आ गया, D से D आ गया, G से G आएगा, G से G आएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर डायरेक्ट राइट हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे F से तीसरे नंबर में F आ गया, D का तीसरे नंबर में D आ गया, तो G से तीसरे नंबर में G आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे सेट हो रहा है। और I से पहले I आ गया, M का पहले नंबर में M आ गया, और O से पहले नंबर में O आ जाएगा, यही आपका सही है। पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये जो तीनों चीजें हैं ना, तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मैथ वाले सेक्शन में, सबसे पहले मैथ वाले सेक्शन में आ जाते हैं, मैथ को सॉल्व करते हैं। दो इसमें कह रहा है
दो त्रिज्याएं भाई, दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं हैं और 4:5 के रेशियो में, 4:5 के रेशियो में है। ऊंचाइयां 5:2 के रेशियो में है। आयतन बताओ। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। 4×4 = 16, 16×5 = 80, 5×5 = 25 गुणे 2, 2×8 = 16, 5×5 = 25, तो 8:5। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 900 मीटर की रेस में 900 मीटर की लंबी सड़क 6 मिनट पार कर ले। 900 मीटर मिनट में है तो सेकेंड में बदल लेते हैं। इसको 5/18, 18/5 से गुणा करा देते हैं, ज़्यादा में जाना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 5 दूना 10 से 0। क्या भाई गलत कहाँ पे हो गया, 60 का गुणा है, 60 यहाँ पे 6 है अभी, तो 6 3 18, 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा आपका राइट आंसर 9। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 3 बकरियां हैं, 3 बकरियां हैं, 5 भेड़े हैं, 5 भेड़े हैं, किसी 54 दिनों में कर सकती है, 54 दिनों में चल लेती है। ठीक है, इनफिशिएंसी निकालेंगे अगर 3 B/BH आ जाएगा 5/3। टोटल वर्क निकाल लेंगे बी में, तो 3×5×54, तो उसी खेत में यदि 6 बकरियां को चराना है, 6×5 = 30 और भेड़े चरानी 8, 8 3 24, तो 3 2 5 4 54, तो 54 से 54 कट गया, 5 3 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से कि 3800 रुपये मूल्य वाली एक Y% की छूट दी जाती है और इतने बेची जाती है। छूट कितनी की है, 3 4 9 6, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 9 गया 0, यहाँ बचा 7, 7 में 4 गया 3, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितने की, 3 8 0 0, इसमें 100 का गुणा करा दो, 0 से 0, 8 8 64, 8 3 24, 24 36, 8% आ जाएगा भाई, 8%। अगला सवाल ये रहा, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान पर 22% हानि के साथ घोषणा करता है 22% हानि पर बेचना है, और लेकिन 35% हल्के का प्रयोग करता है। देखो 100 की ऑब्जेक्टिव कहता है भैया मैं 88 में बेचूंगा, 100 की ऑब्जेक्टिव कहता है मैं 88 में बेचूंगा, ठीक है, कहता है मैं 88 में बेचूंगा, लेकिन 35% हल्के का प्रयोग कर देता है। यानी कि वजन तो उसका 100 था, वजन उसका 100 था, लेकिन 100 की बजाय, 100 की जो बजाय है उसे देता कितने में है, सॉरी उसे 100 दिखाकर उसे कितने का लेता है इसमें, 35 यानी कि 65 का। 0 से 0 कैंसिल हो गया, उसको कितने का लाभ हुआ ये निकालना है। यहाँ से 8 में 5 गया 3, यहाँ पे 8 में 6 गया 2, 2 अब बटे 65 गुणे 100, 8 है 5 गया 3, 65 ही तो आएगा ना। यहाँ पे 5 5 10, 6 3 9 1 10, यहाँ पे 8 2 10, 7 आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 65, 13 5 65, 5 2 9 10, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा उसको। अगला सवाल, पुरुषों महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिए हुए हैं। पी और क्यू क्षेत्रों को मिलाकर, पी और क्यू क्षेत्रों को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितनी है। पी में बच्चों की संख्या 20% है 1000 का, प्लस क्यू में 20,000 है 30 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाकी 0 लग जाएंगे जो भी हैं। यहाँ पे कितने 0, 4 0 यहाँ, 4 0 यहाँ है, और 1 0, 3 2 6, 6 2 8 आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, ये 8। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, थीटा न्यून कोण है, साइन थीटा सेक थीटा 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, कुछ नहीं पुट कर सकते, यानी कि साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो इसका वैल्यू भी 2 आ जाएगा। सीधी सीधी बात, एक एक आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ये फंडा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें केंद्रीय कोण कितना है, शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय के अनुरूप केंद्रीय कोण कितना है, शिक्षा पर, शिक्षा पर भैया हमने जो खर्च किया है, शिक्षा पर जो खर्च किया है 5 4 2 5 खर्च किया टोटल का, ठीक है। टोटल कितना, टोटल का पहले देखना पड़ेगा ना, टोटल का कितना है, टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा ये सारा चीज। चलो जोड़ लेते हैं,
5 4 2 5, 5 2 5 0, 6 1 2 5, 6 1 2 5, 7 2 2 7 5, 7 5 2 5, 6 4 7 5, और एक और बचता है यहाँ पे 4200। इसको जोड़ेंगे 5 5 2 7, 4 2 6, 5 5 10। इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 2 2 4, 1 5, 5 1 6, 7 6 13। इनको जोड़ लेंगे तो 5, यहाँ पे डबल जीरो है तो 7 4 2 6, 6 4 10। इनको जोड़ेंगे 5 5 10, 7 7 7 7 14, 14 5 19, 1 20, 6 18, 2 20, 3 3 2 5, और ये आ गया 3। 3500 आ गया भाई, 3500, 3500, 35 000। तो 360 डिग्री की वैल्यू कुछ इतने की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 300। इसकी वैल्यू 360 दे रखी है बटे 3500 आ गया है। वैल्यू निकालना है किसकी? 5 4 2 5 पर। इस 5 2 5 4 पर निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, इसको 5 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे, 5 7 3500, 5 5 का नम 5, 0 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 2 बचा, 5 दुनाई 10, 5 चौक 20, 0 14 पंचे 70, 5 दुनाई 10, 5 का नम 5, 3 5 7 35। अब 14 का भाग दे देंगे, 7 दुनाई 14, 7 21, 7 का नम 7, 31 आ गया। इसको बाद में 2 से काट दें, 2 का नम 2, 2 8 16, 18 का नम 18, एक हाथ से 18 54, 54 1 55, और बटे बटे 10, 55.8 आ जाएगा भाई। 55.8 ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें काफी टाइम लग गया भाई, 2 मिनट का टाइम लगभग लग गया इसमें। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ये रखा है 4/5 गुणे, यहां से हो जाएगा 3 त्रिकाय 9, 9 1 10, 10/3 माइनस 2 दुनाई 4 1 5/2, डिवाइडेशन 1/2, और 4 का नाम 4 1 5/4। यहाँ पे 5 4 दुनाई 8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 1/3, 1/5 गुणे 1/9, 4/5 गुणे एल्सियम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 20 माइनस 5 3 15, और डिवाइड करेंगे 8/5 से हो जाएगा। बटे यहाँ पे 1/3 प्लस 1/9 पना 45। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4/5, 4/5 गुड़ा, ये पूरे में है गुड़ा एक साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऊपर 5, नीचे 6/8/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 6, 2 चौको 8। ठीक, ये आ गया। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे तो ऊपर वाला तो टर्म आ जाएगा 4 चौक 16, नीचे वाला 5 3 15, सबसे नीचे वाला आ जाएगा 45, 15 तिया 45 प्लस 1, तो 16/45, तो 16 16 कैंसिल, 15 तिया 45, 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा बराबर 4/3 है तो 3 4 5 होता है, sin थीटा बराबर 4/5 आ जाएगा। सीधी सीधी बात, 4/5 ऑप्शन नंबर डी नंबर। इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? 15 24 35 54। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 9 छक्का 54, 9 से कटेगा ये। ठीक है, 9 9 से काट दो सबसे पहले। अरे 3 से काटो, 3 से काटोगे तो, अरे भाई एक साथ दोबारा निकालो यार, क्या कर रहे हो भाई? 15 24 35 और ये 54, इसको काटोगे पहले 3 से। 3 5 15, 3 8 24 35, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 3 8 24। 9 से काट दो, 5 8 35, 9 दूनी 18। सबसे बड़ा नंबर 8 है, 8 से काट दो, फिर 5 है, 5 से काट दो 7 से। 5 8 40 हो गया, गुड़े 5 8 40 दोनों चले गए। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और गुड़े 7, 7 से 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 18, 0 4 नहीं 36, 6 0 आएगा लास्ट में। 6 0 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी में, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये रखा है, इसमें इंजीनियर सिविल सर्विसेज दे रखे हैं, परीक्षाओं के लिए दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 2022 में सीएस, 2022 में सीएस और ईएस दोनों परीक्षाओं में कुल स्नातक कितनी संख्या है? 2022 में कुल स्नातक में कितनी संख्या है? ठीक है, 80% निकालना पड़ेगा इसका। इसका आप 120 का 120 गुणे 80/100 निकालो तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0, 12 8 96 आ गया। और इसका निकाला आपने
135 का 78% बटे 100 आ गया। 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10 20 आ गया। 2 से काट दिया आपने, 2 3 6, 2 नाम 18 आ गया। 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 दूनी 18, 18 6 24 आ गया। 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 दूना 6, 6 2 8 आ गया। 3 4 1 5 और 8 2 10। यहाँ पे जोड़ दोगे 105.3 में 96 जोड़ दो आप, 0.3, 6 5 11 और 9 1 10, 201 दशमलव कुछ करके आएगा, 201 दशमलव कुछ करके 201.3 ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, माना शांत जल में नाव की चाल इतनी है, धारक चाल इतनी, धारक अनुकूल जाना है, तो 110 बटे 17 5 22, 11 दूना 22, 2 5 10, 5 लग जाएंगे, 5 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक संख्या पर 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की, पहले 10 की, प्लस 10 प्लस 20 की, प्लस 10 गुणे 20 बटा 100, 30 प्लस 2 यानी कि 32% हो गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या अब 12% में कमी की गई, 12% कमी, -12 प्लस 32 गुणे 12 बटे 100, यहाँ पे 0, 3 में 1 गया 2, माइनस 12 दूना 24, 2 हासिल, 12 3 36, 2 38, 2 के बाद दशमलव, 3.84 माइनस कर देंगे, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में 8 गया 1.9, 9 में 3 गया 6, यहाँ पे 2 आ गया, 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 1, 16.16 हो जाएगा, 16.16, 16.16 ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, इसमें कह रहा है ये, किस वर्ष सेब का निर्यात पूर्व की तुलना में सबसे अधिक हुआ है? किस वर्ष अधिक हुआ है? सेब का निर्यात किस वर्ष अधिक हुआ है? इसमें ज्यादा हुआ है, सबसे अधिक हुआ है, सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ है भाई, सब इसमें भी नहीं हुआ, 9 2 11 अप्रॉक्स 2 का हुआ है, 2 से कम का। यहाँ पे 7 2 9 9, 2 से ज्यादा का हुआ है, 2004 2005 में आएगा, 2005 में, 2005 में ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसमें कहता है शिक्षा पर व्यय 18-19 की तुलना में, 18-19 की तुलना में, ये शिक्षा कौन सी है? ये शिक्षा लास्ट वाली, 18-19 की तुलना में 8,000, 2020-21, 2020-21, 20-21 कितना, 2 की वृद्धि हुई है, 200 की, गुणे 100 में कितना, 0 से 0, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल, ठीक है। ऊपर बचा कितना, 20, नीचे बटा 8, नीचे बचा 8, 8 का डिवाइड करा दो, सीधी सीधी बात इसमें, 4 2 नहीं 8, 4 5 20, 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, शर्ट की कमीज, पहली कमीज शर्ट दूसरे विक्रय मूल्य पर, सॉरी, पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से दोगुने पर बेची जाती है, दोगुने पर बेची जाती है। पहली शर्ट पर 8% का लाभ होता है, दूसरी शर्ट पर 3% का लाभ हानि पर बेची जाती है। दोनों शर्ट का कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा आपको बताना है। पहली शर्ट का मान लेते विक्रय मूल्य, अगर पहली शर्ट का विक्रय मूल्य अगर यस है, यस 100 है, तो दूसरे का एसपी क्या हो जाएगा, दूसरे का एसपी हो जाएगा 200, ठीक है। पहले पे यदि 8% लाभ पर बेचा, पहले को यदि 8% लाभ पर आप बेचते हो, 8% लाभ पर बेचते हो, यानी कितना हो जाएगा, पहले को 8% लाभ पर बेचते हो, पहला शर्ट का अगर 8% लाभ पर आप बेचोगे तो कितना आ जाएगा, अरे गलत कर दिया, ये भाई फर्स्ट का है, ये आपका सेकंड का है, तो 200 को यदि हम 8% लाभ पर बेचेंगे तो कितना सीपी रहा होगा, 108 गुणे 100 की वैल्यू निकालना है, कितना निकल के आएगा यहाँ से, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 20, 27 का भाग देंगे, 27 एक नाम 27, 27 एक नाम 27, 10 में 7 गया 3, 4 में 2 गया 2, 0 लग गया। 27 कितनी बार जाएगा ये, 8 बार लगभग, 8 7 56, 5 हासिल, अदने 16, 16 5 21, 6 5 गया, 10 में 6 गया 4, 2 2 में गया 1 0, अब कितनी बार जाएगा ये, 2 7 14, 2 5 10, 5 बार, 5 7 35, 5 10 3 13, यहाँ कितना 10 में 5 5, यहाँ पे 5 आ गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 1 बार जाएगा, 1 बार, कितना बचेगा 27, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, 0 लगा दिया, अब कितनी बार जाएगा, लगभग ये 8 बार जाएगा, यानी कि 185.18 आ गया, 185.83, 185.83 आ गया, 185.18 आ गया, ये आ गया। अब दूसरा वाला है, उसको 100 मूल्य था, ठीक है, कितने बेचना है उसको, उसको 3% हानि पर बेचना। 30% हानि का मतलब कितना है, या तो आप सीधे घटा सकते हो, 3% हानि का मतलब 97 है, 97 का भाग दे दो सीधा सीधा, पहले 1 बार कटेगा, ठीक है, 3 आ जाएगा 0, 0 लगाओगे भाग नहीं जाएगा, 1 0 और लगाओगे,
अब 9 तिया 27, 3 बार लगभग जाएगा, 3 7 21, 3 या 27, 27 2 29, 27 2 29, यहाँ पर 103, 103। अब कितना आ जाएगा, 2 डिजिट लेना है, 10 10 में 9, 1 गया 9 आ जाएगा, बाकी जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे 103 के बाद, फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, तो 9 बार चला जाएगा, 9 बार 103.09 यहाँ कर आया, और उसका आया था 185.18। इनको जोड़ेंगे, 8 9 17, 1 1 2, 5 3 8, 8 2 8, 288.27 आ गया, 288.27, ठीक है। और इसको कहता है, इसको बेचा कितने में था, टोटल मूल्य कितना था उसका, टोटल अगर मूल्य देखें, लाभ कितना हो गया, टोटल भाई 200 300, 300 की ऑब्जेक्ट थी, माइनस कर देंगे 288 में, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ बच कितना 9, 9 में 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 8 गया 1, 11.73 आया। इसमें 185, सॉरी, इसमें 288.27 का डिवाइड करा देंगे, दशमलव से दशमलव कट गया भाई, दशमलव से दशमलव कट गया, लास्ट का एक डिजिट पता चल जाए ओनली, 288 207 11 7 3 00, थोड़ा सा पता चल जाए कितनी बार जाएगा, बस 2 चौको 8, 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, 4 बार जाएगा ही जाएगा, और 4 बार के बाद ज़्यादा नहीं जाएगा, सीधे जीरो आएगा, सिर्फ 4 ही बार के समथिंग जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, बहुत टाइम लगा दिया हमने इसमें, दोनों क्षेत्रफल इतना ऊंचाई इतना दे रखा है, तो 4/3 6/5, तो 5 चौक 20, 6 3 18, 2 नाम 18, 2 दहम 20, 10:9, 10:9, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाजित है, 17 और 36 से पूर्णतः विभाजित है, तो 17 आ जाएगा ये, और इसका कितना गुणा करा दें, 17 17 छक्का 102, 17 3 51, 610 आ जाएगा, 612, सॉरी 612 आ गया, ठीक है, 612 आ गया ये, 612, 612 का मल्टीपल देखो कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो 9 9 9 9, 612 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, एक बार, 612, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, कितनी बार जाएगा, एक बार फिर से चला जाएगा, एक बार फिर से चला जाएगा, एक बार फिर से चला जाएगा, ये 612, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 2, ये घटा दो, 9 9 9 9 2 6 7, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, बी में, सी में, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, एक पी क्यू आर एक वृत्त में स्थित है, अंतर नहीं था, पी क्यू आर एक वृत्त के अंतर बना हुआ है, सबसे पहले वृत्त बना दो, फिर एक त्रिभुज बना दो, ये लो भाई, इसका नाम है पी, पी भाई पी नाम है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, क्यू आर पर कोई एक चाप यस है, जो पी एस क्यू निकालना, पी एस क्यू ये निकालना, ये कितना होगा, इसका आधा निकालना पी एस क्यू का, ठीक है, संभाव है तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये अगर 60 है तो ये भी पूरा 60 होगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। अगला सवाल इस आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1 1 1, इसमें प्रॉब्लम हो गई ना भाई, x प्लस वाई अगर 2 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का निकालना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 0, ठीक है, 0 दे रखी है, एक्स प्लस वाई नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, सीधे 0 आ जाएगा, सीधे 0 हो जाएगा। अगला सवाल है ये रहा, यहाँ पे कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, यच आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास आर बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आयतन निकालना है शंकु का, 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर एच, 6 गुणे 6 गुणे एच आपका 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 3 दुनाई 6 कैंसिल, तो 22 दुनाई 44 हो गया, गुणे 6, 6 चौको 24, 2 6 चौको 24, 2 26, 264 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एबीसी किसी काम को, एबीसी 3 लोग हैं, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में और 60 दिन में कर लेते हैं, एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 3 60, 30 दुनाई 60, 60 का नाम 60, ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी और सी तीसरे दिन काम पे आते हैं, बी और सी तीसरे दिन तक काम पे आते हैं, यानी कि ए तो सिर्फ एक दिन में एक काम पहले करेगा, ठीक है, ए डेली 3 दिनों में करता रहेगा, 2 दिन तक ए अकेले काम करेगा, 3 दुनाई 6 काम कर लेगा 2 दिनों में, ठीक है। अगला जब तीसरा दिन आएगा, 3 लोग का 3 2 5 1 6 काम एक दिन में हो जाएगा, यानी कि 3 दिन में जो काम होगा 6 6 12 काम होगा, 3 दिन में 12 काम होगा, 60 काम कराना है तो 5 गुणा 12 3 15, 5 3 15, 15 चौक 60,
15 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टोटल पर्यटकों की संख्या इतनी दे रखी है 60,000। इसमें आप ए और बी का रेशियो दे रखा है ये। इसमें आपका पूछ रहा है मार्च और अप्रैल में ए पर्यटकों का अनुपात कितना है। मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल, मार्च में कौन सा है भैया, ये है, अप्रैल में ये है। मार्च और अप्रैल, मार्च में 20%, अप्रैल में 25%, अप्रैल में है 25%। इसका आज कितने का निकालना है, इतने का, 0 0 बहुत सारे लगे हैं, तो 6 दूना 12, 12,000 लगभग का आ जाएगा मार्च का। 25, 25 छक्का 150, लगभग 15,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कहता है ए का सिर्फ निकालना है आपको, सिर्फ ए का निकालना है, सिर्फ ए का निकालना है। मार्च और अप्रैल में सिर्फ ए का निकालना है, मार्च अप्रैल में। इसमें 3/5 हो जाएगा, 3/5, 3/5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 3 72 हो जाएगा। ये तो 72 आ गया। ठीक है, अगले का इसका क्या निकालना है, अप्रैल का। 8/8 7 15, 15 कटिंग, इसका 8 आ गया, 80 आ गया। तो 72 रेशियो 80, रेशियो निकालना तो कितना आ जाएगा, 9 8 72 और 9 दहम 90, सॉरी 8 9 72, 8 दहम 80, 9 रेशियो 10 आ जाएगा भाई, 9 रेशियो 10 हो जाएगा, 9 रेशियो 10। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें इसका आंसर क्या आएगा, ये सवाल, इस सवाल को जरा देखिएगा भाई, इस सवाल का आंसर क्या आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसमें 11 गुणे 11 121 दे रखा है, 121 दे रखा है, प्लस यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा, माइनस ये 11 ग्रे में 121 दे रखा है, ये 11 ग्रे में 121, यहाँ पे 11 प्लस 11 बस रखना है, फिर गुणा लगा है 11 121 आ गया प्लस का, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस का 11 आ गया, फिर माइनस 121 आ गया। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 121 से 121 कट गया, ये 121 से 121 कट गया, 11 से 11 कट गया, सिर्फ एक आपका बच जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति 75% खर्च कर देता है, 80 रुपये बचाता है। यानी कि जब 80 रुपये बचाता है 5 7 4 0, तो इसमें कितना परसेंट बताएगा, 8 और 2 28% बचा रहा होगा। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, उस वेतन का 10% कितना होगा, वेतन का 10%। ठीक है, इसका लास्ट में 10% निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं। जब यहां से निकालोगे आप तो कितना, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 1 9 4, 2 बचा, 4 6 24, 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24, 3 बचा भाई, 4 1 9 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16 बचेगा, 4 6 24 बचेगा। ठीक है, 4 6 24 बचेगा, 4 चौक 16, 7 2 14 बचेगा। सॉरी, अरे यार ये गलत कहाँ हो रहा है, 5 7 4 दे रखा है, 5 7 4, यहाँ पे 28 ही तो आएगा, 28, 4 1 9 4, 4 1 9 4, 1 आ गया 17, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 5 20, 7 से काटो, 7 2 14, 0 7 5 35, 10% निकालना है, ये नंबर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें। अच्छा 10% अभी निकालना है, 0 5 0 आ गया ये। ठीक है, इसका 10% निकाल लो, 10% निकाल लो, तो 205। तो ठीक है, इसको अभी माइनस कर दो जल्दी से। जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करो कितना आ जाएगा इसमें, ये भाई आ गया हमारा 20500 आ गया। वार्षिक वेतन का 10% निकालना है, प्रतिमाह है तो 12 का गुणा करा देते हैं, 0 0, 12 5 60, 12 2 24, 24,600 आएगा भाई, 24,600 आ जाएगा। ये वार्षिक कह रहा था ना, ये तो गलत हो रही थी। एक जनसंख्या शहरी जनसंख्या कितनी, 25%, 15% बढ़ रही है। 2 साल बाद कितनी, 2 साल पहले कितनी थी, यानी कि 100 से 115, 100 से 115, 5 से काटा 10, 5 से काटा 5 3 15, 20 से 23 हो गई, इधर 400 आ गया, इधर 529 आ गया, 23 गुणे 23 होगा, 529 आ गया। ठीक है, आपको इधर इसकी कहता है 2 साल पहले कितनी रही होगी, यदि करंट में आज इतनी है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, इतने परसेंट के हिसाब से बढ़ रही, करंट में इतनी है, यानी कि 3 5 2 3 1 4 की वैल्यू 23 गुणे 23 दे रखी है, गुणे 400 के निकालना। डबल जीरो तो भाई आएगा ही आएगा, डबल जीरो हर हालत में आएगा, डबल जीरो हर हालत में आएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको डिवाइड करा देना है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको डिवाइड कराना है। अलग अलग नंबर से डिवाइड करा देते, पहले 4 का गुणा भी करा देते, 4 चौक 16, 4 एक 4 1 5, 4 3 12, 4 2 8 1 9, 4 5 20, 4 3 12 1 13, 4 5 4 3 12 2 14,
भाग दे लीजिए 23 का, या सीधे 529 का ही दे लीजिए। कितनी बार जाएगा ये? 5 दुनाई 10, 5 तेई 15, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा ये, 2 बार ही जाएगा। तो 2 नाम 18, 2 दुनाई 4 1 5, दो सॉरी यहाँ से 2 नाम 18, 2 2 दुनाई 4 1 5, 2 पंचे 10, 1 10 में 5 गया 5, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे 2 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? 6 पंचे 30, लगभग 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पर्यटक वैन देहरादून से मसूरी तक इतने किलोमीटर जाता है, इतने किलोमीटर वापस आता है, इतने की स्पीड से वापस चाल से आता है। देखो ठीक है भाई, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बात समझे। औसत चाल निकाला, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। 35 किलोमीटर की जब दूरी है, उसको 36 की स्पीड से जाएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ये टाइम हो गया। फिर 35 किलोमीटर डिस्टेंस 36 की स्पीड 60 की स्पीड से आता है वापस, ये कुल समय हो गया। कुल दूरी कितनी है? 35 35 70 हो गया। तो 70 बटे 35 कॉमन ले लोगे तो 1/36 प्लस 1/60 आ जाएगा। अब 35 दुनाई 70 ये कट जाएगा। ठीक है, 2 गुणे एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम यदि लेना चाहो तो पूरा भी एक साथ लिख सकते हो कि 36 गुणे 60, नीचे इसको लिख सकते हो जोड़कर 6 6 3 9 96। इसको काटे हुए कैसे? 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 आ गया। ठीक है, 2 से काटोगे 16 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे 8 बार में कट जाएगा। 4 दुना 8, 4 नहीं 36, 9 आ गया, 2 पंचे 10 आ गया, 9 पना 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 5 और 175 दे रखा है। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात ये है, तो 5 गुणे 175 बटे 5 सते 35 गुणे एक्स स्क्वायर। 5 सते 35, 7 का नम 7 दुनाई 14, 7 पना 35, यक्स का मान 5 आ गया। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 5 सते 35 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है 7 2 6 बटे 6, 11 11 6 66, 11 6 66, 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर तक इतने की जाता है, अगले किलोमीटर इतने की स्पीड से जाता है, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय 2/1/30 प्लस 1/45, तो 2 गुणे 30 गुणे 45 बटे 5 4 3 7 आ गया। 15 3 45, 15 पना 75, 5 6 का 30, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल रहा, पी क्यू आर जब व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, तो पी क्यू आर जब व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं 36 और 48 और 144 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसका एलसीएम तो भैया 144 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 चौको 24 4 बार में, 8 3 24 3 बार में, यहाँ पे 1 बार में। पी और क्यू एक साथ कार्य करना पसंद करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है। जब 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है तो पी से 12 दिन काम आप और करा लो। 12 चौक 48 काम और कर देगा, तो 48 इसमें जोड़ दोगे तो 8 4 12, 4 4 8 1 9, 192 काम हो गया। क्यों पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ता, 8 दिन और काम करा, 8 3 24 काम और करा लो इससे, 4 2 6, 9 2 11 और 2 9 2 11, 1 1 2 आ गया। ठीक है, सी अंत तक काम करता है, कार्य पूरा कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखो 4 3 7 1 8 की इफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे? 8 दुनाई 16, 5 जी 6, 8 7 56, 27 दिन में पूरा काम हो जाएगा, 27 दिन लगेंगे आपको। नेक्स्ट सवाल ये रहा, ए प्लस बी इधर रखा है और इसका इधर रखा है, तो निकालो। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी हो जाएगा 10 आ जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। यहाँ पे इसका मान 60 है, 6 है, तो 6 दुनाई 12 हो जाएगा, 12 इस साइड माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा कितना? 9, 9 में 1 गया 8, 88 आ जाएगा, 88। फिर माइनस ए बी माइनस 6, तो 10 गुणे 8 में 6 गया 2, 8, 820 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी नंबर में है। नेक्स्ट सवाल है आपका 34 कॉस थीटा, ये इसको डिवाइड करा दो भाई, इसका डिवाइड करा दो सीधा सीधा। जब डिवाइड करा दोगे तो क्या बन जाएगा? देखो इसका आप डिवाइड करा दोगे तो क्या बन जाएगा? tan थीटा बनेगा, यहाँ से बन जाएगा कॉट थीटा माइनस tan थीटा प्लस -1 सॉरी बराबर √2। तो कॉट थीटा बराबर आ जाएगा √2 + 1,
कॉट थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी √2 + 1। आपको इसकी वैल्यू निकालना है कॉस के टर्म में, तो साइन थीटा की वैल्यू यार निकाल के रख देनी थी, हमने गलत कर दिया। साइन थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, तो साइन थीटा उधर उधर ले जाओ, कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाला है क्या, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा वाला निकालोगे इधर आ जाएगा √2 + 1, ये वैल्यू रख दो साइन थीटा के प्लेस में, ठीक है। जब रखोगे ये कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस साइन थीटा की प्लेस में रखना है कॉस थीटा अपॉन √2 + 1, √2 + 1, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 अपॉन √2 + 1 आ गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा √2 + 1 + 1 बटे √2 + 1, ठीक है। और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 + √2 2 + √2 बटे √2 माइनस +1, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, √2 - 1 का √2 - 1 का, नीचे तो 1 आ गया, नीचे से कोई लेन देन नहीं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करा दो बस, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कराओगे 2 √2 + 2 -2 -√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस हो जाएगा √2, तो 2 माइनस का माइनस का माइनस का प्लस का माइनस का √2 कॉस थीटा आएगा, प्लस का आएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 5 12 13 में है, यानी कि ट्रिपलेट है ये, परिमाप इसका इतना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, 1 2 25, 25 5 30, 30 की वैल्यू 90 दे रखी है, 3 गुना, तो 5 3 15, 12 3 36, 13 3 39, ये भुजाएं आ गई। क्षेत्रफल निकालो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 18 12 कटा 15, 18 पंच 90, 9 हासिल, 18 का नंबर 18 9 27, 270 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें कहता है अलग अलग अंकों तो प्राप्त किया, तो कहता है गणित का केंद्रीय कोण क्या होगा, गणित और विज्ञान का केंद्रीय कोण क्या होगा, गणित और विज्ञान का। गणित में क्या है, गणित में आपका कुछ ऐसे बना हुआ 20% है, और विज्ञान में कितना 30 30 20 50 निकालना है, टोटल होता है कितना 100%, यानी कि 100% की वैल्यू 360 दे रखी है, एक 360 बटे 100 गुणे 50 के निकालना, 0 0 180 डिग्री आ जाएगा। अनुपात निकालना था यार, अनुपात निकालना था, अरे यार सब कुछ तो कट जाएगा ना, 20 30, 2:3 आ जाएगा, फिर 2:3 आएगा, 20 30 था ना, 2:3 आ जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला ये दे रखा है, ठीक है। डी में शहर डी में शहर डी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालनी कितनी है, शहर डी में 6 अनुत्तीर्ण हुए भाई, 6 अनुत्तीर्ण हुए, टोटल 10 लोग थे, टोटल 10 थे, ठीक है, टोटल 10 थे, 6 लोग अनुत्तीर्ण हुए थे। अब इसके बाद 10 की वैल्यू इतने दे रखी थी, इसकी वैल्यू इतने दे रखी है, 10 की वैल्यू दे रखी है, 10 की वैल्यू आपको 2.35 दे रखी है, तो 6 की वैल्यू निकाल लेना है, आपको 6 की वैल्यू निकाल लेना है, नीचे 0 आ जाएगा, 6 पंच 30, 6 18 3 21, 6 2 12, 12 2 14, 14.1 आ जाएगा, यानी 1.41 आ जाएगा, सॉरी 1.41 आएगा, 1.41 1.41 1.41, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त हैं, एक दूसरे को ए बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी पर, दो वृत्त हैं भैया, ये ए और बी पर इसको प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, ठीक है। एक की इसको 15 वाली मान लेते हैं, इसको 13 वाली मान लेते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है, यानी कि 6 6, ये 6 है, ये 6 है। केंद्रों के बीच की दूरी बताओ कितनी, कोई बात नहीं, सिंपल सा, ऐसे आप लगा लो इसको, ये 6 है, जब ये 15 तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 हम 225, अच्छा ही 6 36, इसमें घटा दोगे, 15 में 6 गया 9 आ जाएगा, यहाँ बचा कितना 11, 11 में 3 गया 8 आ गया, 189 तो आएगा ही आएगा, 189 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, बाकी आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 2010 में, 2010 ये है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं 60 उत्तीर्ण कर रहे हैं, द्वितीय श्रेणी में 60 उत्तीर्ण कर रहे हैं, ठीक है, का उत्तीर्ण होने वाला संख्या और प्रतिशत कितना है, कितने विद्यार्थी थे, टोटल थे विद्यार्थी, ये तो पता नहीं ना, टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल विद्यार्थी भाई जोड़ो फिर 2010 में, 6 4 10 7 3 10, 200 थे, 200 का 60% कितना आ जाएगा,
जीरो से जीरो, 2×3 30% आएगा, 30%। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याएं हैं 5 और 3 की रेशियो में है, उनका अंतर इतना है। यहाँ पे अंतर 2 का है, 2 के वैल्यू 34 है 17 गुना। सबसे छोटी संख्या 17 3 51 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा। 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवतीय शंकु के छिन्नक की त्रिज्या इतनी है, 28 और आपकी 7 है। यदि छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवतीय बेलन बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, 3:5 में रखी है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पहले छिन्नक का आयतन क्या होता है। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच। पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये होता है फॉर्मूला इसका। मान लेते हैं कैपिटल आर, इसे स्मॉल आर है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। आपसे कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई कैपिटल आर एच। कैपिटल आर एच ही आ जाएगा बेलन, इसका बेलन का क्षेत्रफल। आपको ऊंचाइयों का रेशियो दे रखा है तो ये निकालना। चलिए देखें, इसको पहले छिन्नक का आयतन और ये दोनों निकालते हैं और पिघला कर ये बनाया जाता है। छिन्नक को पिघलाकर, कोई बात नहीं, देखते हैं दोनों का आयतन बराबर करते हैं। सबसे पहले 1/3 पाई गुणे 45, हाँ गुणे 45, अब ब्रैकेट में 28। 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई। 28 का स्क्वायर करोगे तो 28 का स्क्वायर, चलो भी रहने देते हैं, 28 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। ये 7 × 56, 5 हासिल 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 आ गया। इधर बराबर लग गया। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 22 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 था, 3x गुणे 3x गुणे 5x। पाई से पाई भाई कैंसिल हो गया, 5 3 15, 15 3 45 से 45 कट गया, ठीक है। इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, सिर्फ इसको ही हमें कैलकुलेट कर लेना है। सिर्फ इसको ही, इतना कैलकुलेट हो गया समझिए आंसर आ गया हमारा, इतना बस कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 28, 28 का स्क्वायर निकालोगे आप, 28 का स्क्वायर निकालो कितना आ जाएगा। जब आप 28 का स्क्वायर निकालोगे तो 28 88 64 होता है, 28 का 88 64 होता है, तो 784 आ जाएगा। फिर 784 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 784 आ जाएगा। 784 में 9 6 15, 9 4 13 1 14, 1 1 2, 245 जोड़ दो भाई, 245 ही आएगा ना। 9 9 6 15, 9 4 13 1 14, 1 1 2, 5 4 9, 8 4 12, 7 2 9 1 10, 1029 आ गया, 1029 आ गया, ठीक है। और इधर अभी 3 है, 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दे दो, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 3 27, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब था, 7 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तो 7 आ गई। अब इसका वो निकालना है क्षेत्रफल, 2 गुणे 22/7 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 5 3 15 दूना 30 गुणे 22 गुणे 7, 22 3 66 गुणे 7, 0 गुणे 7, 7 6 42, 7 6 42, 2 46। ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक आदमी 10 किलोमीटर तक दौड़ता है, एक आदमी 10 किलोमीटर तक दौड़ता है, ठीक है। पहले 10 किलोमीटर के लिए उपयोग करता है, 10 किलोमीटर के लिए समय दोगुना होता है। तीसरे में लगने वाले चौथे का आधा है, चौथे में लगने वाला इतना है, इतने में इतने, इतना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ कहता है एक आदमी 40 किलोमीटर दौड़ता है। बात समझिएगा, 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में जो उसके द्वारा लिया गया समय है, दूसरे में लिए गए समय का दोगुना है। दूसरे में मान लेते हैं उसने x समय लिया, ये दूसरे में x समय लेता है, वो दूसरे में जब x समय 2x लेता है दूसरे में, क्योंकि 10 किलोमीटर में दोगुने से 10 किलोमीटर में लिए गए समय का दोगुना है। पहले में भैया दोगुना है, पहले में 2x है, 10 किलोमीटर में ले रहा है। कहता है तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं, तीसरा और चौथा। कहता है तीसरे में जो लगने वाला समय है चौथे का आधा, चौथे में लगने वाला समय, चौथे में जो लगने वाला समय है पहले के बराबर है, पहले के बराबर, पहले में 2x लगा था, ठीक है। और कहता है चौथे में लगने वाला समय, तीसरे में लगने वाला समय चौथे में लगने वाला समय के आधा यानी कि x है, ठीक है। इस समय का रेशियो हो गया टोटल। अब क्या निकालना है, औसत चाल इतनी ही दे रखी, कुल दूरी बटे कुल समय कर दो, कुल दूरी इतनी है, कुल समय कितना हो गया 3 3 6x हो गया, 6x।
और ये बराबर दे रखा है कुल दूरी बटे कुल समय, और इधर रखा है 40 इतना घंटा है। यदि पहले इतना घंटा है तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल इतनी गति है, औसत चाल 40 है। 40 कर गया, ये तो कैसे आएगा भाई? ये तो गलत हो गया ना, 1/6 आ जाएगा ये। 1/6 यक्स की वैल्यू तो 1/6 आ जाएगी ना, यहाँ से 1/6 आ जाएगी। हमें निकालना कितना है? क्या निकालना है हमें? अब आधा है तो समय बराबर, पहले 10 किलोमीटर में उसकी गति इतने घंटा है। क्या निकालना है? 10 किलोमीटर की औसत गति कितनी हो, औसत गति निकालना। औसत गति ये हो, अच्छा 10 किलोमीटर में इतने की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर में इतने की स्पीड से चलता है। पहला 10 किलोमीटर जाता है 40 की स्पीड से जाता है, और 10 किलोमीटर जाता है 40 की स्पीड से, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4, 1/4। इनको जोड़ो आप 1/4 को, जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? पहला 40 बटे 1/4 का करोगे तो 1/8, 1/8 प्लस 2 बार 1/8 हो जाएगा, और 2 बार 1/4 हो जाएगा। इनको जोड़ना है तो 40/8, ऊपर 8 पहुंच जाएगा, ऊपर 8 पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना? 8 करना 8, 8 करना 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 2 4, 4 2 6 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। 2 चौको 8, 2 3 6, 4 चौक 16, 160/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा भाई। बहुत टाइम लग गया यार इसमें। tan स्क्वायर कॉमन ले लो, tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर आ जाएगा। 1 + tan स्क्वायर होता है भाई सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा आप लिख दोगे तो किसके समकक्ष बनेगा? tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बनेगा। इसका मल्टीप्लाई सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा राइट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक कोण दे रखा है, समकोण त्रिभुज है, 29 दे रखा है कर्ण, आपको 29 दे रखा है कर्ण, 29 है। ठीक है, दो भुजाओं का योग दे रखा है 41, इन दोनों भुजाओं का योग 41 दे रखा है, दोनों भुजाओं का योग 41 दे रखा है। तो आपको पता है इतना होता है कितना है? 20, 20 21 29 होता है, 20 21 29, डिफरेंस 1 का, दोनों डिफरेंस 1 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट्स लर्न होनी चाहिए भाई। दो संख्याएं हैं 3 और 4 के रेशियो में है, महत्तम इतना है, तो संख्याओं का योग कितना? 7, तो 9 की वैल्यू निकालना है। 9 की वैल्यू नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ये हो सकती है। 2 7 0 0 9, 9 3 27, 4 3 7, सॉरी 4 3 12 आएगा। संख्याओं का गुणनफल निकालना था, 4 3 12 आएगा, तो 3 से काट दोगे, 3 9 27 होगा, 4 से काट दोगे, 4 25 बार में आ जाएगा, 3 गुणे 5 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। संख्याओं का योग 4 3 7 हो गया, 15 7 105। इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, राजेश ने 1000 रुपए, राजेश ने 10,000 रुपए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया अलग अलग बीमाओं में। ए पर 8% के हिसाब से, बी पर इतने परसेंट के हिसाब से, दो वर्षों में। ठीक है, ए पर निवेश की गई, मान लो ए गुणे 8 गुणे ए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 प्लस यक्स, यक्स नहीं 10,000 माइनस यक्स और गुणे, ये तो एलिगेशन से लगा लेते हैं ना भाई, इसको एलिगेशन से लगा लेते हैं, सबसे फास्ट हो जाएगा। एलिगेशन से लगा लेते हैं, ठीक है, एलिगेशन से लगा लेते हैं इसको। तो 1680 रुपए मिला, टोटल ब्याज कितना हुआ? ये डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल 16.8 आ गया, 16.8 आ गया। ये तो दोनों से यार ज्यादा हो गया ना, 16.8 2 वर्षों में है। एक का कितना हो जाएगा? 16.8 है, 2 साल की ब्याज है, 1 साल में, दो अट्ठे 16, दो चौको 8.4 आ जाएगी, ये सही है। एलिगेशन से बेस्ट रहेगा। 8 10 8.4, 10 में 4 गया 6, 9 9 में 8 गए 1 दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 8 ही है, तो यहाँ पे 0.4, दशमलव दशमलव कैसे, 4 का 9 4, 4 चौक 16। राशि 4 1 5 के रेशियो में डिवाइड की गई, 5 2 गुना, 2 गुना है भैया, 2 गुना है। तो किसका निकालना है? ए पर। ए पर आपने 8 निवेश किया था, तो 2 चौको 8,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। एलिगेशन इसमें सबसे बेस्ट होता है भाई, एलिगेशन सबसे बेस्ट होता है। प्रथम 3 पद समानुपातिक, प्रथम 3 पद है, चौथा पद निकालो क्या होगा, यानी कि चतुर्थानुपाती आपको निकालना है। तो 42/36 बराबर 35/x आ जाएगा। ये इसको 6 6 36, 6 7 42, 7 5 35, 6 5 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले 100 था, 100 से 170 कर दिया गया, फिर उसे अंकित मूल्य पर, फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की क्रमिक छूट दी गई। तो 170 में यदि हम छोड़ देंगे 5 की, तो 95 बेचेंगे,
ठीक है, 95 बेचेंगे और फिर 95 की बेचेंगे, फिर अगला छोड़ देंगे 20% का, जब छोड़ देंगे तो 20% छोड़ मतलब 80 में बेचेंगे। जीरो से जीरो कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 5 से काटा है हमने इसको, 19 पना 95, 5 से काटा 20 बार में आ गया, 4 से काटा हमने, 2 से, 2 चौको 8, 2 दह में आ गया। ठीक है, 19 चौक 76 आ गया, और गुड़े 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 10 हासिल, 17 सत्ते 119, तो 129 आ गया। ठीक है, इसमें एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 129.2 आ गया। तो यहाँ यानी कि 20% अतिरिक्त छूट की अनुमति है दिन नगद भुगतान। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब 20% और छूट अभी इसमें देना है, नहीं 129.2 है, 129.2 है, 129.2 आ गया। अब इसमें 20% की छूट देने की 80% पर बेच रहा है भैया। जीरो से जीरो, 8 दुनाई 16, एक हासिल, 8 9 72, एक 73, 7 हासिल, 8 दुनाई 16, 7 23 आ गया, 2 हासिल, 8 का नाम 8 2 10 आ गया। ठीक है, तो इसमें दशमलव लगा देंगे ये, तो 3.36 आ जाएगा, 3.36। ऑप्शन नंबर डी नंबर, 100 के बेचा था इतने की, 100 खरीदा था इतने की बेच रहे हैं, तो 3.36 का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल ये रहा, जोनाथन ने 3 वर्ष पहले 5 वर्ष की अवधि के लिए इतने परसेंट 10% तो निवेश किया था। अवधि के अंत में भुगतान करने वाली राशि इतनी है। हालांकि कोई पूर्व में जुर्माना नहीं था। जोनाथन को अब कुछ लाभांश प्राप्त नहीं हुआ, जिससे अपना कर्ज चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अपना कर्ज चुकाने के लिए अब कितना उसको देना पड़ेगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट इसको हम बाद में करते हैं यार। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें काफी ज्यादा दिख रही है। 3 वर्ष पहले कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही है, इसको स्किप करते हैं, बाद में करते हैं। क्षेत्रफल क्या है इसका? 5 12 13 है, तो 1/2 गुड़े 5 गुड़े 12, तो 6 6 पंचे 30 आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन। भाई जीएस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, जितने क्वेश्चन जीएस के बनते हैं सबसे पहले उनको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है आपके यार। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? अमोनिया कार्बनिक यौगिक परिवार का नहीं है। देखो अमोनिया नहीं है भाई, नॉन ने है, फुरान है, ये अमोनिया नहीं होता कार्बनिक परिवार का तत्व। ठीक है, नंबर 2022 में दुनिया का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक बनाने रिकॉर्ड कौन सा है? ये पता नहीं यार। खरीफ फसलों के लिए खेती में अभीष्ट तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उच्च आर्द्रता और वार्षिक आवश्यकता होती है। तो इसका शायद होता है कि आर्द्रता, उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 होना चाहिए यहाँ पर। भूटिया नृत्य, भूटिया नृत्य हमने पढ़ाया हुआ है, जो कि सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आप हमारे 3 लेक्चर देख सकते हो। भारत ने 1996 में गंगा जल के बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1996 में। 1996 में बंटवारे के गंगा जल के बंटवारे और इस प्रवाह को बढ़ाने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। या तो यार नहीं याद है, इसको स्किप करते हैं। चहमान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? ये था आपके अजमेर अजय राय, अजय राज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा के लिए पंजाब से कितने सदस्य चुने गए थे? ये नहीं पता भाई। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनिमय को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में था? कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में था? पहला, औद्योगिक लाइसेंस जिनके उद्यमी एक फर्म शुल्क बंद करने या उत्पादित जाने वाले माल तय मात्रा। स्किप करते हैं यार इसको। लिखित में से भारतीय लेखकों में से किसने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी थी? माई स्टोरी नामक आत्मकथा जो लिखी थी, ये तो अरुंधति राय की नहीं है, शोभा कृष्णा देसाई की नहीं, कमला दास की हो सकती है। माई स्टोरी कमला दास की हो सकती है। अगला सवाल, मेथाइल एथिल कीटोन को किस नाम से जाना जाता है? ये कीटोन है, ओन तो आएगा ही आएगा, और 2 ठो आएंगे, तो टू ब्यूटेनोन हो जाएगा, टू बेटोनेन हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? वे हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के बनाए रख गए हैं। बिल्कुल सही है। उन्हें महान आदर्शों को संयोजन और उनके पालन के लिए बनाया गया, जिन्हें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित करती है। भी सही बात है। वे वैज्ञानिक स्वभाव मानवता सुधार भावना विकसित करने के लिए बनाए गए, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रकृति में न्याय संगत बनाया, ये गलत। प्रकृति में कोई न्याय संगत नहीं बनाया गया, गलत है भाई। भारत के प्रथम वित्त आयोग कौन थे? ये आपको कई बार बताया जा चुका है कि केसी नियोगी हैं। भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, प्रथम राजमंडल क्षेत्र लिखित में से
किस वर्ष आयोजित किए गए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल? ये 1930 के आसपास किए गए थे भाई, 1930 के आसपास किए गए थे। एग्जैक्टली कंफर्म नहीं बट किए दे रहे हैं। महाद्वीपीय शेल्फ जो समुद्र का सबसे उथला भाग है, उसकी औसत ढाल क्या है? पता नहीं भाई इसको। ध्रुव सेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? द्वितीय सेन। ये वाकाटक, इससे तो नहीं है। वाकाटक पुष्यभूत से तो नहीं है। मैत्रक या मैखरी में से दो को में से एक हो जाएगा। ध्रुव सेन, इसमें मैखरी वंश किए दे रहे हैं, कंफर्म तो नहीं है भाई। किस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? ये आपकी महिला आयोग 1990 के तहत की गई थी, 1990 के तहत। पौधों में रंध्रों की स्थिति क्या होती है? तने की नोक नहीं, जड़ों की सतह नहीं, फूलों के अंदर नहीं, पत्तियों की सतह, पत्तियों की सतह पे होती है। आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां कौन प्रदान करता है? ये राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। भारत में से नीचे के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। यदि 1 लाख से कोई नीचे ऋण है उसको सूक्ष्म माना जाता है, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कौन सा सही है या गलत है? कौन सा सही या गलत है? पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी पी कक्षा में प्रवेश करता है, ये तो बात सही है। अधातु और उपधातु केवल आवर्त सारणी पी के ब्लॉक में मौजूद है, हाँ ये भी सही है। दोनों कथन भाई इसमें सत्य है। अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल डैश ने खेड़ा में गांव का दौरा आयोजित करके और किसानों ने सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का आग्रह करके गांधी की मदद की थी। कौन कौन थे? एक वल्लभ भाई देखो पटेल थे, और एक थे इनमें, ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये हो सकते हैं, ठीक है। तीसरे गोल में सम्मेलन प्रतिनिधियों का विचार विमर्श किस वर्ष के दौरान महीने में आयोजित किया गया? तो तीसरे वर्ष का था, 1932 में था, 1932 में। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकारों में से एक है? मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3। सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब का घनत्व, ये भी नहीं पता भाई। साओ जो आओ उत्सव, साओ जो आओ, देखो साओ जो आओ उत्सव जब ऐसा कोई आता है तो याद रखा करिए लगभग गोवा से रिलेटेड होते इस तरह के, ठीक है। गोवा से रिलेटेड है ये, ठीक है। कैथोलिक ईसाइयों द्वारा किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है ये। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के दौरान कौन सा पड़ोसी देश 21 में से 109 अंक? यार 2022 का करंट अफेयर है, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं बट अफगानिस्तान था उस टाइम पे, अफगानिस्तान था 2022 की रैंक पे, जो तो 2022 में के अनुसार 121 देशों में 109 रैंक अफगानिस्तान था, बट हम कंफर्म नहीं कर सकते इसलिए स्किप कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसको स्किप कर दे रहे हैं। मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए 1873 में ज्योतिबा राव गोविंद फूले द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज हो सकता है, सत्यशोधक समाज। 2020 में ओलंपिक खेलों में सुपर इवेंट, ये तो नहीं पता भाई। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखी गई है। सौर मंडल के निर्माण और मूल्यांकन को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से मंडल कौन सा है? ये तो नहीं पता यार। वैश्विक स्तर पर ऐसे कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ये भी नहीं पता। नागालैंड का जो महोत्सव त्योहार है ना, वो जो मनाया जाता है वो एवो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, एवो जनजाति द्वारा, ठीक है। इसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है? आर्थिक विकास, कर्ज लगातार गलत, अंतरराष्ट्रीय विभाग ये गलत, जनसंख्या में लगातार गलत, सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ोतरी, ये हो सकता है। बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण नाम क्या है? बैक्टीरिया पीपीएलओ को, तो इसमें प्लूटो बैक्टीरिया है, ये पता नहीं यार, इसको स्किप करते हैं। किस शैवाल को केल्प कहा जाता है जो गहरे समुद्र में पाया जाता है? केल्प तो पहले ही होगा क्या? क्लेमाइड लिखा हुआ है, पहला हो सकता है। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं से संबंधित नीतियों और विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? किस भाग में किया जाता है? ये राजकोषीय नीति विवरण होगा, ये राजकोषीय नीति राजनीति विवरण यही होना चाहिए। वह संरचना जो ब्रायोफाइट्स और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन और धारण करती है क्या कहलाती है? स्किप करते हैं इसको यार, बायोलॉजी थोड़ा सा बहुत हार्ड हो जाती है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। हाँ, ममल्लापुरम का तटीय मंदिर किसने बनवाया था?
ये जो पल्लव वंश के थे ना, पल्लव वंश में बनाया गया था ये, ठीक है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला के रूप में योगदान। तीजन बाई, तीजन बाई के बारे में हमने नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति की सफलता कितने चरणों में प्राप्त हुई थी। 2 चरणों में प्राप्त हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में कौन सा सही है। उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक जैसी रहती है, ये तो गलत भाई, एक जैसे तो नहीं रहती। देखो, हिमालय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंड हवाओं से बचाता, हाँ ये तो सही है, बी नंबर तो सही है। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें काल बैसाखी, काल बैसाखी जो है ना, क्या है, ये एक मानसून और आंधी होती है, प्री मानसून बारिश और आंधी होती है ये, ठीक है। कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बिकमिंग तो नहीं है, माई लाइफ हो सकती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये तो है ही नहीं है, माई कंट्री टू माई लाइफ ये भी नहीं है, ये हो जाएगी आपकी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किसके दरबार में रहा करते थे, या आपके अकबर के दरबार में रहा करते थे संगीतकार। किसने चेन्नई फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है चेन्नई में, ये भी नहीं पता भाई, ठीक है। सारे नाम जाने पहचाने तो तुक्का भी नहीं लगा सकते। सबसे पहले परमाणु भार, ये भी नहीं पता, जॉन्स न्यूलैंड्स हो सकते इसमें, जॉन्स पर स्किप करते हैं। घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है, ड्रेसेज, स्प्रिंट, जोन जिम्पिंग, बल्टिंग, पता नहीं यार इसमें। 33 हमने अटेम्प्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और है। गुरु केलुचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान 2021 में आरुषि मृदुल को किसके लिए देखो, जो केलुचरण महापात्र है ओडिसी से रिलेटेड है, तो ओडिसी के लिए इनको दिया गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इंग्लिश वाले सेक्शन में। स्पेल्ट और बताना है कौन सा स्पेल्ट वर्ड है, ठीक है। मिस स्पेल्ट। एंट्रोगेट ये सही है, INTRROGAT। एलिनेट ये भी सही है, DESERV डिजर्व भी सही है। ASSI होती है, SSI होती है, ये गलत हो गया भाई, असैसिनेट। अगला बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड इसका मतलब क्या होता है। बेंड ओवर बैकवर्ड यानी कि वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, वर्किंग स्लोली ये तो गलत है, गोइंग बैकवर्ड ये तो गलत है, यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स गलत, पहले ही आपका हो जाएगा फिर इसमें। दिस वाज ए ब्लेटेंट, ब्लेटेंट डिसगार्ड डिसरिगार्ड टू द एडवाइसरी बाय द होस्ट अगेंस्ट इट कैन इन वायलेशन। हाँ ठीक है, इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। देखो सबसे पहला तो आपका ये तो सही है, ये भी सही है, इन दोनों में से कौन सा गलत है। ये भी सही है डिसरिगार्ड, तो ये भी आपका गलत होगा फिर, ठीक है। बट इसकी स्पेलिंग क्या होती है, बेलटेंट की, BALTANT होती है, TANT, BLATANT। द डांसर स्वेड डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट, कौन से ऑप्शन में एरर है। डांसर्स स्वेड हो जाएगा, यही गलत है आपका। अगला नोटिस ऑफ द डेथ ए पर्सन ऑफ्टन विथ बायोग्राफिकल स्केच एज इन आर न्यूज पेपर, इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑब्चुरी, ए नंबर। इनकरेक्ट बताना है। एडजेसेंट पहला तो करेक्ट है, एकम्पलाइस ये भी सही है, एग्रीगेट ये गलत है यार, यही गलत है आपका। AGREGATE यही गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है AGGREGATE, डबल जी होती है। बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट्स, सेम का मतलब क्या है, बर्ड्स आर द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। द ओल्ड grandfather clock came loudly mocked the passage of time with its steady tick-tock। स्टीडी एंटोनिम बताना है किसकी, मूविंग की। देखो मूविंग का मतलब होता है, हाँ ठीक है, तो स्टीडी हो जाएगी, आप स्टीडी सही भाई। हर पेंटिंग आर वे बेटर देन होगा, देन नहीं होगा, बेटर देन होगा। आई हैड टू गेट ऑफ ऑन रॉन्ग फूट,
रॉन्ग फूड, गेट ऑफ रॉन्ग फूड का मतलब क्या होता है? गेट ऑफ रॉन्ग फूड मतलब टू स्टार्ट समथिंग विथ पॉजिटिव फैक्टर, नहीं। रॉन्ग कह रहा है ना, तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, नेचुरल फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, बैडली हो जाएगा, बैडली हो जाएगा, ये नहीं होगा। अरुणिमा, अरुणिमा गेट्स अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। गेट्स आफ्टर, गेट्स अबाउट, गेट्स अलॉन्ग, गेट्स अबाउट हो जाएगा। अरुणिमा गेट्स अबाउट ए लॉन्ग ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। द बेस्ट बोथ वर्ड्स, गुड थिंग कम आफ्टर बैड थिंग्स, नहीं। एन आइडियल सिचुएशन, हाँ। बेटर, नहीं। मेक पीपल कंफर्टेबल, ये भी नहीं हो। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्ट इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोडक्सिंग प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग? अच्छा देखो, जब हैंड राइटिंग की बात आती है तो यहाँ पे कैलीग्राफी होता है। क्या होता है? कैलीग्राफी, याद रखिएगा। हैफजार्ड, हैफजार्ड का सिनोनिम बताना। रैंडम, हाँ रैंडमली हो जाएगा, रैंडमली होगा भाई, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला, बी फीड द हॉर्स ought फॉर अ week बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द hay, ऑल द hay। नो एरर तो हो नहीं सकता, एरर तो है इसमें। इट हैड ईटन ऑल द hay, इट हैड ईटन, ये भी ठीक है। बी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर ए वीक बिकॉज, बिग के साथ फॉर ही यूज होता है, ये भी सही है, सही है। नो एरर होगा क्या फिर भाई? बी फीड द हॉर्स ओट्स, फीड, फेड होता है यार, फेड होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे फेड होना चाहिए, बी फेड, एफ ई डी होना चाहिए था, यही गलत है यार। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। दे विल नॉट अटेंड, दे विल नॉट अटेंड द इवेंट, ये सही है। एज दे गोइंग, एज दे आर गोइंग अबे एट एंड ऑफ, यही गलत है, पहले ही आपका गलत है। मिस्टर स्कैरलेट वाज इनडिफरेंट टू पेन, प्ली स्टोइक होता है ये, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर को बोलते हैं स्टोइक भाई, स्टोइक आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी रूरल एरियाज एंड डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिस नेसेसिटीज। एडवांसमेंट का आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा? एडवांसमेंट का सिनोनिम बताना है, क्या हो सकता है एडवांसमेंट का सिनोनिम? क्या हो सकता है यहाँ पे? डिसिस्ट तो होगा नहीं, डिसगिस भी नहीं होगा, एपैथी, एपैथी तो नहीं होता यार, इसको स्किप करते हैं यार, ठीक है स्किप करते हैं। बर्न द मिडनाइट मतलब बहुत, यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, यानी कि वर्क अंटिल लेट नाइट, लेट नाइट तक मेहनत करना। ऑन द ब्रेड लाइन, ब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है? ब्रेड लाइन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, बी वेरी पुअर, ठीक है। जस्टिफिकेबल, जस्टिफिकेबल का पहला तो होगा नहीं, इंडिफेंसिबल तो नहीं होगा, ये न्यूट्रल भी नहीं होगा, मेंटेनेबल भी नहीं होगा, रीजनेबल हो जाएगा भाई, रीजनेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब टू सर्व स्टील एंड गोल्ड फीड, ये तो नहीं है यार इससे। टू लीव इन हरी, ये भी नहीं। टू बियर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, टू बियर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये भी नहीं। टू बी इग्नोर्ड, हाँ ये हो जाएगा। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड यानी कि इग्नोर कर देना, ये सही है। फियर ऑफ वाटर, जब वाटर से कोई डरता है तो वाटर वाला हाइड्रो होता है, याद रखिएगा हाइड्रो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। लॉट्स ऑफ किड्स क्रॉसिंग द रोड व्हेन द बस अराइव्ड, लॉट्स ऑफ किड्स वर, वर लगेगा, वर सीन, विजुलाइज नहीं होगा, वर सीन होगा यहाँ पे। ड्रीडफुल, ड्रीड फीबल, ट्रिबल, ऑस्पिशियस या प्रोपिटियस, प्रोपिटस, सिनोनिम बताने इसका, ट्रिबल हो जाएगा, टेरिबल। बी डॉडग्ड ए बुलेट व्हेन ही डिड नॉट फॉल फॉर द एजेंट वर्ड, एजेंट वर्ड, एजेंट वर्ड, एजेंट वर्ड इसका इडियम बताना है। डब्ड ए बुलेट व्हेन डिड नॉट, एजेंट वर्ड यानी कि बिल्कुल नैरो होता है, नैरो, ये हो जाएगा भाई। बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा।
दे हैव नो मीन्स लिवलीहुड लेफ्ट, कोई टाइम न बचना, यानी कि कोई मीन्स नहीं होना। पॉपर तो नहीं, पॉपर वर्कर्स तो नहीं होगा, देखो वहाँ पे, ठीक है ना, वर्कर्स तो नहीं हो सकता, अनएम्प्लॉयड भी नहीं होगा, मेसन भी नहीं होगा, ये पॉपर ही हो जाएगा। द यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स बिगन आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें कौन सा करेक्ट है? द यूज ऑफ केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, डी नंबर ही हो जाएगा यार, डी नंबर ही इसमें हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट इसी में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, यही हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा, यही होगा, यूजेस होगा। कैटास्ट्रोफिक एंटोनिम बताना है। सबोटेज, इसका सबोटेज हो सकता है, स्किप करते हैं यार, कंफर्म तो नहीं, सबोटेज। एंड आर्म एंड लेग, आर्म एंड लेग मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होना, एक्सपेंसिव होना, बहुत ज़्यादा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ही रोट हिज डायरी in code so that nobody could understand it. He wrote his diary in code so that nobody could understand it. तो डायरी, डायरी की स्पेलिंग भाई गलत है, डायरी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, नहीं डायरी सही है, DAIRY, ये तो सही है, नहीं गलत है, DIARY होना चाहिए, DIARY, यही गलत है आपका, ए नंबर कहाँ है, ये हो जाएगा, डेयरी लिखा हुआ उसमें। निग्लिजेंट, निग्लिजेंट का क्या होता है? निग्लिजेंट का होता है, एंटोनिम बताना तो अटेंटिव हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा। ए पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट ये तो नहीं होगा, हाँ एस्ट्रोनट हो जाएगा, एस्ट्रोनट हो जाएगा भाई, एस्ट्रोनट हो जाएगा। साइट, लोकेशन हो जाएगा, साइट का मतलब लोकेशन होता है ये। सीरीन सही है, टिम्स सही है, कंपेरिजन, कंपेरिजन COMPAR, यह गलत है, गलत है भाई, गलत है, गलत है। अगला, सी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न फ्रॉम द टूर, रिटर्न फ्रॉम द टूर। सी विल हैव नहीं होना चाहिए यहाँ पे, विल हैव तो नहीं आएगा, सी के साथ विल हैव आ सकता है यार, सी के साथ विल हैव तो आ सकता है, ठीक है, लेकिन हैव लगा हुआ तो थर्ड फॉर्म होगा, सी विल हैव पार्टिसिपेटेड होना चाहिए, यहाँ पर पार्टिसिपेटेड होना चाहिए। वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इफिशियंट हो जाएगा, इफिशियंट हो जाएगा ये। अबेंडन मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, ठीक है, तो डिजर्ट हो जाएगा, डिजर्ट। डैम्प, डैम्प करना, किसी चीज को डैम्प करने से मतलब क्या है? मिस्टी, एरिड, ट्रॉपिकल या सॉफ्ट। डैम्प, डैम्प, मिस्टी एरिड में से क्या होगा? मिस्टी और एरिड में से कोई होगा, मिस्टी की इधर है, इसमें कंफर्म तो नहीं हो रहा, मिस्टी की इधर है। एलियोपॉड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट, समवन हिज, ये तो नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, समबॉडी गुड इज नॉट गो, यू कैन नॉट चेंज ऑफ यू आर, डी नंबर हो जाएगा इसमें। इसमें देखिए, द अमेजन रेनफॉल इन अवे springs, natural wonder that across several South American countries reach, wonder that reach across नहीं, लेंथ across अमाउंट पर span अप्रॉक्स होगा, a span across several South American countries including Brazil, Peru, Colombia and Ecuador, covering and estimated areas this, ठीक है। द अमेजन जंगल इज ग्रेट फॉर या एक्लेम्ड फॉर या रिनॉन्ड फॉर या प्रीमियम, रिनॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रिनॉन्ड फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट अ वेगर स्प्लिट वेरिएंट लेविस, यहाँ पे हो जाएगा लेविस, लेविस हो जाएगा यहाँ पे, लेविस एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, ठीक है। इट इज ऑल्सो होम टू लेट एंशिएंट कम्युनिटीज या ऑर्गेनिक कम्युनिटीज, एंशिएंट कम्युनिटीज होना चाहिए यहाँ पे, एंशिएंट कम्युनिटीज होना चाहिए, एंशिएंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट देखते हैं ये,
ये पैसेज बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती है यार। ठीक है। बी स्टार्टेड आवर रिसर्च इनटू ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है अप्रोप्रिएट किस में है ये, इसके ऊपर पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। बी स्टार्टेड आवर रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सीलेंस बाय स्टडिंग एंड different topic. We figured that if we could learn why certain people were more effectively than others, then we could learn exactly what they did, clone it and pass it on to other. We asked people to identify who they bought were their most effective colleges. In fact, over the past 25 years, we have asked over 20,000 people to identify the individual in their organization who could really get times done. We wanted to find those who were not just influential but who were far more influential than the rest. इसमें देखिए क्या होगा, रीड करते हैं। इन्फ्लुएंसर डायरेक्ट मोरल थिक्स इंडिविजुअल, ये तो नहीं है। इफ डू नॉट रॉन्ग डिसेंट पीपल द सेम कम हंट, ये भी नहीं है। पीपल नाउ डेज डू नॉट हैव पैसन ऑब्टेन, ये भी नहीं है। तो लास्ट ही बचता है, लास्ट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ लास्ट ही सही है। अगला ये है, सेलेक्ट द मोस्ट स्ट्रक्चर फॉर द एबव पैसेज, इसके लिए ये नहीं होगा। कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है, ये नहीं होगा। प्रैग्मेटिक ये हो सकता है। कंपेयर ये सी नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। इफेक्टिव का एंटोनिम बताना है। इफेक्टिव का जो एंटोनिम होता है वो फ्रूटलेस हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अप्रोप्रिएट पैसेज रिसर्च में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हाँ कह सकते हो। मोस्ट इफेक्टिव कॉलेज कलीग के बारे में है, मोस्ट इफेक्टिव कलीग के बारे में भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका सम्स। सम पीपल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू देयर मोस्ट इफेक्टिव वे इन 25 ईयर, ये तो नहीं है। रिसर्च ग्रांट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्रीज पर्सनल एक्सीलेंस, ये नहीं है। टेक 25 ईयर रिसर्च मेक पीपल इफेक्टिव इन्फ्लुएंस, या सम पीपल आर मोर इफेक्टिव मोर देन इन्फ्लुएंस देन अदर गेट्स, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या स्कोर रहता है। हमने इसमें सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं। मैथ में एक क्वेश्चन रह गया है, अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, स्किप कर देते हैं भाई। ठीक है, जीएस में 34 अटेम्प्ट करे हैं, इसमें 48 अटेम्प्ट करे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज का। सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं, क्या स्कोरिंग रहती है देखते हैं क्या स्कोरिंग है इस पे। इसमें 174 भाई स्कोर बना हुआ है, 174। वाह ठीक ठाक है, पहली बार हमने सीपीओ को मॉक दिया, 174 आया। पेपर काफ़ी आसान था, पेपर का लेवल आसान था। 28 रैंक की बनी हुई है। ठीक है, 99 परसेंटाइल है, 97 एक्यूरेसी है। इसमें 50 आउट ऑफ 50 है। मैथ में 49 है। जनरल इसमें 31 है। चलो भाई 31 कोई बात नहीं, अच्छे मार्क्स हैं एक तरह से देखा जाए। इंग्लिश में 44, इंग्लिश में कहाँ रॉन्ग कर दिया यार हमने, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था हमने, फिर भी रॉन्ग हो गए। 48 आने चाहिए थे, फिर भी रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं। 174 स्कोर, 174.75 स्कोर है। कट ऑफ अगर देखें जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करनी चाहिए, 146 गई हुई है। पेपर का लेवल बहुत आसान था, 146 सीपीओ की कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, बच्चों के 198 टॉपर का स्कोर आया हुआ है, टॉपर का स्कोर 198 आया हुआ है। ठीक है, बाकी इसका डिटेल सोल्यूशन आपको शाम को प्रोवाइड कराएंगे। जो आपका डाउट सेशन चलता है, डाउट सेशन में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।